दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस में पूछे गए अभी तक का टॉप 100 जीके क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह सभी प्रश्न हमेशा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जितने भी प्रश्न हैं हमेशा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपका पहला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1959 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में न्यायालयों की संख्या जो है, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, यानी कि ऑप्शन बी 25 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति में भी दिया जाता है और भौतिकी में भी दिया जाता है, परंतु गणित जो है गणित क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक आपातकाल की बात कही गई है। तो दोस्तों यह कही गई है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखेंगे तो यह एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है यह आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी किए थे, यानी कि यह नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए पृथ्वी मिसाइल जो है यह एक प्रकार के सतह से जो है मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह का जो है मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो कौन सा राज्य है जिसे जो है भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह हो जाएगा पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन जो है यह पंजाब में ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा राज्य भाषा के आधार पर बना था। तो देखिए दोस्तों यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी बाघ सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1757 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया।
तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह थे, यानी कि ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे तो यह माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, चलिए 21 नंबर प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह गौमुख है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े, 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, 24 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारतीय सेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए 15 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? दोस्तों आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चंस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो क्वेश्चंस याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में जो 13 जुलाई के एग्ज़ाम है उस दिन इस वीडियो से, इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी मुख्य रूप से नींबू में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो देखिए डीएनए की खोज करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह देने वाले भगत सिंह थे, यानी कि ऑप्शन ए भगत सिंह बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए बिहार का सबसे बड़ा जिला यहाँ पर क्षेत्रफल में पूछ रहा है, याद रखिएगा क्षेत्रफल में पूछ रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य कब बना? तो देखिए झारखंड राज्य जो है यह 2000 ईस्वी में बिहार से जो है बिहार से अलग होकर बना। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार से अलग होकर बना है। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिद्ध संरक्षण के लिए भारत में पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था सोनपुर में नहीं हुआ था, इसे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो राज्य बता रहा है, केंद्र पूछ रहा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न, बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा मेला जो है यह सोनपुर मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनपुर मेला। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की राजधानी कब बनी नई दिल्ली? तो मतलब भारत की राजधानी जो है वह दिल्ली कब बनी? तो यह बनी थी 1911 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या है 28, यानी कि ऑप्शन ए 28 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर प्रश्न, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान का भाग 4 जो है यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, यानी कि ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए यूएनओ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है, यानी कि ऑप्शन सी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो देखिए बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गौरैया बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बिहार में उच्च न्यायालय जो है यह पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पटना आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, ISRO यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसरो की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना सही हो पाया है। उम्मीद है कि आप लोगों का जो है 45 प्लस ही हो पाया होगा सही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो देखिए महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो देखिए भारतीय संसद का उच्च सदन जो है यह कौन सा है? तो राज्यसभा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और निम्न सदन पूछेगा तो लोकसभा, इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न, हरित क्रांति शब्द किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो देखिए हरित क्रांति जो शब्द है यह किन से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है MS स्वामीनाथन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है?
तो देखिए भारतीय संविधान का भाग 4 जो है यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि सच में आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सच में क्वालिफाई करने वाले हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे कितना भी लंबा क्लास क्यों ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी से जो है कौन सा बिहार का जिला संबंधित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सासाराम, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह आपका स्थित है बिहार में, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए पंचशील सिद्धांत जो है यह संबंधित है आपका विदेशी नीति से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विदेशी नीति बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यह विकसित हुई है सिंधु नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था आपका 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1951 बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, किस महापुरुष को लोकनायक कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है? तो वह कौन है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखिए यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, लोकजनक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो दोस्तों काकोरी कांड जो है यह घटित हुआ था 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1925 आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गंगा ही नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है यह राबड़ी देवी थी, यानी कि ऑप्शन ए राबड़ी देवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग बताइएगा मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, संसद का संयुक्त सत्र जो है कौन बुलाता है? तो दोस्तों यह कौन बुलाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है?
तो वह कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में रहती है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा, यानी कि ऑप्शन सी पारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, किस ग्रंथ में कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा है? तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब भगवत गीता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता ग्रंथ में चर्चा है। आगे बढ़ेंगे, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो देखिए यह जो है शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 जो है अनुच्छेद 21 में है, याद रखिएगा 21A में है, 21A में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का पहला IT हब कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चले, अशोक स्तंभ को भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? तो देखिए यह अपनाया गया है किसके रूप में? तो 26 जनवरी 1950 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है यह बरगद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बरगद आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों यह किसके तहत दिया गया था? तो पंचायती व्यवस्था देखिए यह दिया गया था 73वां जो है संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखिए सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है, यानी कि ऑप्शन डी अरावली पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो देखिए गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है यह लड़ा गया था 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला अगला भी क्लास आप लोग के पास तक पहुंच सके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? देखिए भारत में रेल सेवा 1853 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, और यह मुंबई से ठाणे तक पहली बार चली थी 24 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों गद्दार पार्टी की स्थापना जो है यह हुई थी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी झील खारे पानी की है? तो ऐसा कौन सा झील है जो खारे पानी की है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है चिल्का झील सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चले, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले दोस्तों कौन थे? तो न्यूटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी न्यूटन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है यह आर्यभट्ट ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या देखेंगे दोस्तों तो यह 12 है, यानी कि 12 है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है, यानी कि ऑप्शन सी बाघ आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है,
सॉरी 92 है। हिंदी को राज्य भाषा कब बनाया गया? तो देखिए हिंदी को जो है राज्य भाषा बनाया गया था 1950 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? नेपाल लगती है, बिल्कुल लगती है। उसके बाद म्यांमार लगती है, बांग्लादेश लगती है, थाईलैंड का नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है, यानी कि 8 है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और अखिल दास बनर्जी जो है यह मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, किस पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सही जवाब छठ पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए छठ पूजा बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्या है कि आरटीआई, यहाँ पर आरटीआई लिखना चाहिए, सही है, यहाँ आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है यह दोस्तों लागू हुआ था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2005 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैलेंटिना तेरेस्कोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आप लोग बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? ठीक है, कब शुरू किया गया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।